आईटी शेयरों के दम पर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी का मूड। निफ्टी 125 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ 23,800 के पार। बैंक निफ्टी में भी हल्की बढ़त। मिड कैप में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में करीब 3% का दबाव। साथ ही वोल्टास 3% फिसला। उधर मजबूत चार्ट के दम पर एमसीएक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं मेक और ब्रेक शेयर एबीबी भी 1.5% फिसला। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद आईटी शेयरों में आज अच्छा पुल बैक। करीब 2% चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। 2% से ज्यादा की तेजी के साथ इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी और ऑटो में भी खरीदारी, लेकिन डिफेंस शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट। कैपिटल गुड्स और मेटल्स में भी हल्का दबाव। रिजल्ट्स के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने पकड़ी रफ्तार। शेयर करीब 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी करीब 5% का उछाल। शेयर बना हीरो ऑफ द डे, लेकिन रिजल्ट के बाद करीब 6% फिसला मणप्पुरम फाइनेंस। नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद हैं आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास कामकाज करता हुआ 23,823 के लेवल पर आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, हालांकि इन कंपैरिजन टू निफ्टी उतनी बढ़त नहीं है, लेकिन देखिए निचले स्तरों से तो रिकवरी है यहाँ पर। तो करीब करीब आप देखें 107 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। आईटी रखिएगा, आईटी इंडेक्स आज यहाँ पर 4 दिन की भयंकर बिकवाली हमने निफ्टी आईटी में देखी थी, लेकिन आज एक पुल बैक और 2% से ऊपर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। आईटी के सारे स्टॉक्स आपको गेनर्स में शुमार दिखाई देंगे और साथ ही यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज थोड़ी ब्रेथ निराशाजनक है क्योंकि यहाँ पे रस्साकसी का माहौल, लेकिन फिर भी एडवांसेस की तरफ ही ब्रेथ आपको झुकता हुआ नजर आएगा। 1626 ऐसे स्टॉक्स, 1588 अभी फिलहाल करंट अपडेट ये है जहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। वही 1298 जहाँ पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। एक बार ब्रेंट का भाव देख लेते हैं और ब्रेंट रखिए स्क्रीन पर। जिस तरीके से यहाँ पे तेजी है वो एक कंसर्न तो बना ही हुआ है, $107 प्रति बैरल के आसपास, और रुपए में तो कमजोरी है, वो भी सिरदर्द है। लेकिन ओएमसीज रखिएगा सारे स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। और आज कहा गया था सीएनबी से आवाज़ पर कि जो प्राइस हाइक हुआ है फ्यूल डीजल का 3 रुपए के करीब करीब, वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। तो आज जो है इसमें गिरावट ही नज़र आएगी इस सारे स्टॉक्स पर, तो वही होता हुआ नजर आया है। बड़ा सवाल कि इस मार्केट में करना क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक हो या फिर मौके तलाशे इंडाइसेस पे, ये समझ लेते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। आज स्ट्रेंथ तो है निफ्टी में, आईटी लीड कर रहा है, क्या किया जाए यहाँ पर? जिनके पास लॉन्ग है वो बने रहे या फिर अभी टाइम है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्या व्यू? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, निफ्टी में हमने पिछले 3 दिनों से एक नीचे के लेवल से रैली देखी है, बट प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी हमारा वीक है। ये अलग बात है कि आज के सत्र में बैंक निफ्टी ने जरूर थोड़ा सा एक पुल बैक दिखाया है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वहां पे वीकनेस बनी हुई है। 3 दिनों के पुल बैक के बाद निफ्टी अपने मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है 10, 20 और 50 डेमा। पोजिशनली अगर 24,950, 25, 24,000 अगर क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ एक बार ये यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है। तो थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमें करना चाहिए क्योंकि ये तीसरे दिन रैली का है और ये रैली टुडे इज बीइंग सपोर्टेड बाय निफ्टी आईटी। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। और इंट्राडे के लिहाज से अगर किसी ने बाय करना भी है, स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिहाज से, तो निफ्टी विल बी द प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट। बाय ऑन डिप करंटली 23,815 के लेवल्स हैं। कोई भी 50-60 पॉइंट का डिप होए तो 20-25 पॉइंट के साथ इंट्राडे के लिहाज से लॉन्ग जाया जा सकता है। ठीक है, इंट्राडे के लिहाज से निफ्टी में कोई डिप आए तो लॉन्ग जाया जा सकता है। सिर्फ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये बात कही गई है। वीकेंड है, याद रखिएगा, सैटरडे संडे, तो आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज के सत्र में कैसे होती है।
अब आगे बढ़ते हैं और आपके क्वेरीज को एड्रेस करते हैं, लेकिन उससे पहले नंबर आपके स्क्रीन पर, क्योंकि आप ये भी सवाल पूछते हैं कि सवाल कैसे पूछें, तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, श्रेया ठाकुर के एक्स इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप टैग करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले बैंकॉक से। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सवाल सर आपका। जी थैंक यू। मैंने शारदा क्रॉप केम के शेयर्स परचेज किए थे लगभग एक हफ्ते पहले, 800 शेयर एट 1040, और मेरा 2 से 3 वीक का व्यू है। ये 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया था, उसके अराउंड 2 दिन में इसने बहुत रैपिड और बहुत बड़े बड़े मूव दिए, उसने 10 से 20% के मूव्स अप एंड डाउन। तो उसकी वजह से ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग। तो अमित जी उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए, इसका आउटलुक कैसे है, और ये 2-3 दिन का जो बीच में रैपिड मूवमेंट हुआ है उसकी कुछ वजह है क्या? ठीक है, समझ गई। देखिए वो रैपिड मूवमेंट रिजल्ट के कारण आया है। अच्छा, ये शारदा क्रॉप केम जो है अमित जी, 6 महीने के चार्ट देख रही हूँ मैं, 24% के करीब करीब तो रिटर्न्स दिया है इसने, लेकिन पिछला वीक थोड़ा अजीब सा रहा है क्योंकि 13% करेक्ट हो चुका है पिछले वीक। अब 978 पे कर रहा है कामकाज, इनकी जो खरीद है वो 1040 की है, तो लॉस झेल रहे हैं ये। 1300 ऑलमोस्ट 1300 का लेवल 52 वीक हाई में देख पा रही हूँ, क्या उस लेवल तक पहुंचेगा? कैसे लग रहा है चार्ट्स पर? शॉर्ट टर्म नजरिया इनका। चार्ट स्ट्रक्चर काफी वॉलेटाइल है। इनफैक्ट अगर हम कल का कैंडल देखें तो काफी इसे हम वाइल्ड कैंडल कहते हैं। हमारा हाई लगभग 1220 का था और कल स्टॉक ने लो दिखा दिया 962 का, और ऑलमोस्ट उन लेवल्स पे जाके बंद हुआ है। तो डेफिनेटली देयर वाज समथिंग इन द रिजल्ट। मैं रिजल्ट नहीं ट्रैक करता, लेकिन टेक्निकली जो कल कैंडल बनी है वो इतनी अच्छी कैंडल नहीं है। हमने मोर और लेस एक बार 200 डेमा पे जाके हॉल्ट लिया है। 200 डेमा हमारा लगभग 956 के आसपास आता है। ये टूटेगा तो पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि कल 200-250 रुपए की गिरावट आई है, तो डेफिनेटली देयर इज वीकनेस इन स्टॉक। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए आप यहाँ से एक बार निकलने की कोशिश करें। कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें, सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहा है स्टॉक फिलहाल। चलिए ये बात होगी शारदा क्रॉप केम की। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंद जी महाराष्ट्र से। नंद दापकेकर जी नमस्कार। नंद जी नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका। हाँ मैडम, मेरे पास रैडिको के 2754 रुपए से 13 स्टॉक है। ठीक है। हाँ, उसको अभी मतलब बुक किया जाए या लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं? ओके, रैडिको खैतान, समझ के मैं आपका सवाल। अच्छे मूव्स दे रहा है, आज 1% अप है, लेकिन हाई साइड से थोड़ा फिसला है। यूएसएल के भी नतीजे शानदार थे, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी चल रहा है, रैडिको खैतान भी चल रहा है, इस स्पेस में रैली आई है। अमित जी क्या करना चाहिए? इन करीब करीब 738 का प्रति शेयर प्रॉफिट ले रहे हैं, ये प्रॉफिट और यहाँ से बढ़ेगा या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर? शेर जी, रैडिको के चार्ट में कहीं भी कोई वीकनेस नहीं है। कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से ये स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर ये स्टॉक लगभग 35-30 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम एक फ्रेश ब्रेकआउट देखेंगे। बट एट द सेम टाइम हमें एक अच्छा खासा मुनाफा भी है, हमें उसे भी प्रोटेक्ट करना है। तो मेरी सलाह ये है कि आप 3400 का स्टॉप लॉस लगाएं अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को राइड करें। ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ये, इसको राइड करने की फिलहाल सलाह है आपको। अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, रैडिको खैतान होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन जी फरीदाबाद से। पवन जी नमस्कार। पवन जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? उनसे राब्ता नहीं हो पा रही। सवाल उनका है मेरे पास, अशोक लेलैंड पर है। एक बार रखिएगा चार्ट अशोक लेलैंड का, और इनकी जो खरीद है वो 210 की है, तो करीब करीब 54 रुपये प्रति शेयर का लॉस ले रही है। हाँ ठीक है, लेकिन अशोक लेलैंड ऑटो स्पेस में थोड़ी हमने गिरावट देखी अमित जी। अशोक लेलैंड ने रिटर्न्स तो दिए हैं अपने निवेशकों को अच्छा खासा कमाकर, आज भी लगभग 1% अप है, लेकिन पिछले 1 महीने में करेक्ट भी हो गया है काउंटर। क्या किया जाए? पिछले साल 12 महीने में तो 30% के रिटर्न मिले हैं। अब ये जो लॉस हो रहा है इनको 54 रुपये प्रति शेयर का, वो मुनाफे में तब्दील होगा, होल्ड किया जा सकता है, या फिर
निकले यहाँ से, क्या स्ट्रैटेजी? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। एक अच्छा खासा लॉस हो रहा है वहां पे अशोक लेलैंड के स्टॉक में। हैविंग सेड दैट, अब ये जगह नहीं है कि जहां पे हम स्टॉक में अपना लॉस बुक करें और एक लॉस बुक करने का रिकमेंडेशन दें। अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, स्टॉक अपने गैप सपोर्ट पे है, लगभग 145 150 के आसपास एक इसका अच्छा वीकली चार्ट्स पे और डेली चार्ट्स पे सपोर्ट है। अगर 145 टूटेगा तब दिक्कतें बढ़ेंगी, बट इन द मीनवाइल काफी ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउंस बनता है 200 डेमा के नीचे जरूर है। इनका जो प्राइस है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली आ जाएगा, बट एज लॉन्ग एज 145 150 डिफेंडेड रहता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पॉसिबल है, स्लो एंड स्टेडीली मे बी इट विल गो अप। तो आप इसे अब इन लेवल्स पे होल्ड करें क्योंकि वीकली सपोर्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन 145 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 145 145 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें, आप होल्ड कर सकते हैं इसको, स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। आगे बढ़ते हैं, संस्कार अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। संस्कार जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास DCX सिस्टम्स है, 450 शेयर्स हैं 183 पे। क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है मुझे। 183 पे कब लिया था आपने? ऑलमोस्ट 2 महीने पहले ही लिया था मैंने, 1.5-2 महीने पहले। ठीक है, सवाल समझ गए मैं आपका। DCX सिस्टम्स, जहां इसके पीयर्स ने अमित जी शानदार रिटर्न्स दिए हैं, वहीं DCX सिस्टम्स ने कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 12 महीने में 40% का। क्या किया जाए 198 के लेवल पर? जी यहाँ पे एग्जिट की सलाह है इनको। थोड़ा बहुत मुनाफा भी है तो वो प्रॉफिट बांधना चाहिए। रीजन ये है कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा है। रिसेंटली जो रैली आई थी वो 200 डेमा तक गई, लेकिन वापस ये स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा ही नीचे 50 डेमा का सपोर्ट अगर वो टूटेगा तो वापस दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीकली चार्ट्स पे भी डाउन है। सलाह यही है कि आपको जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा आ रहा है आप उसमें उस मुनाफे को बांधे और इससे एग्जिट करें। एग्जिट करना है, पीयर्स के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, वैसे भी चार्ट्स पर अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा मुनाफा जो है आपका वो बांध कर निकल जाइए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, संदीप जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। संदीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी हेलो अमित जी। सुन पा रहे हैं आप? मैम KPIT पे मेरा ये कॉल था, आपसे रिक्वेस्ट था इस पे एडवाइस के लिए। तो मेरे पास ये ऑलमोस्ट अभी 270 के अराउंड मेरे पास स्टॉक हो गए हैं एंड एवरेज करके 1080 के अराउंड मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है जी तो जी। क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? मैम मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास KPIT काफी टाइम से 1800 प्लस तक गया था, वहां से ये नीचे आते आते 1300 के बाद में रिजल्ट के बाद में सीधे 650 तक पहुंच गया था। अभी क्या इसका आउटलुक है मैम? मुझे रखना तो लॉन्ग टर्म ही था, अभी भी लॉन्ग टर्म ही हूँ इन्वेस्टर में। तो जब 1800 तक गया था तो माफ कीजिएगा आवाज थोड़ी लगी है मेरी, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी आपने? नहीं मैम, उस टाइम तो उल्टा वो कॉल्स ऐसी आ रही थी कि और ऊपर जाएगा, तो हम रुके रहे कि ठीक है इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर बन के रहें। ठीक है। अब जब KPIT टेक के जब नतीजे काफ़ी ख़राब थे उसके बाद से बहुत स्टॉक पर डेंट पड़ा था। पूरा IT पैक काफ़ी पेन में है आज, हालांकि थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है पूरा IT पैक में, तो ये भी थोड़ा बहुत चल गया है, लेकिन क्या किया जाए अमित जी, बहुत लॉस हो रहा है इनको। जी देखिए, ऑनेस्टली KPIT टेक का स्ट्रक्चर तो वीक है काफी एक लंबे अरसे से। इनफैक्ट 1150 के आसपास इन द मंथ ऑफ जैन यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया था, वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। रिसेंटली एक हमने रैली जरूर देखी, बट अगेन रिजल्ट्स के बाद वापस क्रैक आ रहा है यहाँ पे, तो अच्छा खासा लॉस है। लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक वीकली सपोर्ट में है। तो पहले तो ये रहे कि जब भी आप कोई स्क्रीन में कोई स्टॉक में मुनाफा देखें तो वहां पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जैसे कि आपने कहा कि लेवल्स 1800 के आए थे, तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट आप 1700 का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो हर बढ़त पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। लेकिन इन परिस्थितियों में ऑलमोस्ट एक सपोर्ट एरिया है लगभग 680 का, जहां आपने इतना देखा, आप थोड़ा सा और देख लीजिए 680। लेकिन अगर टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, तब आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। 680 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें, और कोई भी राइज आए, उछाल आए ओवर नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स, तो यहाँ से आस्ते आस्ते निकलने की कोशिश करें। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, यहाँ से जहाँ भी थोड़ा लॉस कम हो रहा है आपको निकले। एक तो पूरा पैक ही वीक है, ऊपर से आपको लॉस भी बहुत हो रहा है, तो 680 का स्टॉप लॉस लगाइए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। KPIT टेक पर ये व्यू हो गया। अब अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुशील कुमार जी लखनऊ से। सुशील जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैं अमित जी को नमस्कार।
जी सुन पा मैडम रहे हैं मेरे दो क्वेश्चन है। अडानी पावर 100 शेयर 221.50 पे और बीएचईएल 160 शेयर है 349 पे। तो क्या किया जाए मैडम? इसमें करीब 4 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं। दूसरा काउंटर की खरीद क्या बताई आपने? अडानी पावर है 221.50 221.50 और बीएचईएल 349। दूसरा स्टॉक से समझ नहीं आ रहा, ठीक से बताएं दूसरा स्टॉक क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल अच्छा बीईएल कह रहे हैं आप, ठीक है बीईएल सर समझ गई, थोड़ा कनेक्शन। BHEL ठीक है BHEL भेल पे सवाल है आपका, थोड़ी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही थी। और इनकी खरीद बताई आपने 349 राइट? 349 और 221.50 अडानी पावर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म नजरिया आपका? मैडम 4 से 6 महीने का व्यू है। ठीक है 4 से 6 महीने का। तो शुरुआत कर लेते हैं अदानी पार के स्टॉक्स के साथ। अदानी पार आज तो इनफैक्ट देखें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी स्टॉक चला है अदानी ग्रुप का स्टॉक। सब जो यूएस अथॉरिटीज़ ने जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर, अदानी ग्रुप पर इनफैक्ट जो फ्रॉड का केस था उसके अगेंस्ट जो था वो अब ड्रॉप हो गया वो केस, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव, लेकिन वो रिएक्शन पहले से ही ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या किया जाए? 221 की खरीद है इनकी, प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा बहुत, अब यहाँ से और प्रॉफिट बढ़ेगा सुशील जी का? जी शेयर जी, डेफिनेटली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन्होंने थोड़ी सी एंट्री लेट ली है। जब ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा रनअप आ गया, ये स्टॉक ने रनअप स्टार्ट दिया था 172 से, ऑलमोस्ट 50 रुपए की बढ़त आ गई। ऑलमोस्ट हाईस पे इन्होंने लिया। चार्ट स्ट्रक्चर मैं नहीं कहूंगा वीक है, पुल बैक जरूर आया है, पुल बैक 10 और 20 डेमा पे होल्ड किया है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हम फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूशन देखें। लेकिन क्योंकि इनकी एंट्री काफी लेट है, हम यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत भी आ गई तो इनको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टाइट स्टॉप लॉस 220 का लगा के रखें। 223 का प्राइस है, 220 का स्टॉप लॉस लगाए और इस ट्रेंड को राइट करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा BHEL। BHEL में भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी रैली हमने 285 के लेवल से देखी है, और पिछले 1-1.5 महीने में ही BHEL का स्टॉक 285 से 405 तक आ गया है। तो कितना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो, पुल बैक हमेशा पॉसिबल है। तो मेरी सलाह BHEL में ये है कि थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें, और बैलेंस पोजीशन का स्टॉप लॉस एक अपना ट्रेल कर लें टुवर्ड्स 390 रुपीज, और बैलेंस पोजीशन को विद स्टॉप ऑफ 390 अब राइट करें। 390 का स्टॉप लॉस लगाना है BHEL में, और 220 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको अदानी पार में। अदानी पार स्टॉक तो चला ही, पूरा अदानी ग्रुप का स्टॉक चला, और अब कल जो आज जो खबर आई इनफैक्ट कि यूएस अथॉरिटीज़ ने जो गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे फ्रॉड केसेस हैं उसको ख़त्म करने पर विचार कर रही है। तो उसके बाद से हमने सोचा था पॉजिटिव रिएक्शन आएगा और निचले स्तर से रिकवरी भी। अब देखते हैं कि सारे स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन अदानी पावर और BHEL आप होल्ड कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगले कॉलर रघुराम पात्रो जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भुवनेश्वर से। रघुराम जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। मैडम, मेरा पास 1000 से स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी में 194 में लिया था, और एक से भी है मेरा HFCL, वो भी 1000 से 105 में लिया था। तो अभी तो बहुत प्रॉफिट में हूँ। अभी ये डाटा सेंटर का AI का थीम क्या है, वो स्टोरी है ना एक्चुअली में वो आगे जाके होता है इंडस्ट्री, उसका ऊपर मेरे को ट्राई लेना है, बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक बार स्क्रीन पर रखिएगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का चार्ट, और क्या शानदार रिटर्न्स दिए हैं इस पर्टिकुलर काउंटर ने पिछले 6 महीने में। गजब के रिटर्न्स रखिए चार्ट एक बार स्क्रीन पर, ताकि हमारे दर्शक देख पाएँ कि 6 महीने में देखिए 256% का रिटर्न मिला है। 1 महीने का भी चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर यहाँ पर, और 1 महीने में भी आप देखें तो 67% से ज़्यादा के रिटर्न्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ में मिले हैं, 74% इनफैक्ट। तो गजब के रिटर्न्स मिले हैं यहाँ पर। पिछले साल क्या किया है, इस काउंटर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही चला है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़। ये भी प्रॉफिट में है क्योंकि 194 इनकी खरीद है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ में। रघुराम जी, अमित जी, अब क्या किया जाए? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे, प्रॉफिट बुकिंग करे, या फिर और यहाँ से ये भागेगा? जी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कमेंट करना। आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी अच्छी यहाँ पे शानदार रैली देखी है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जो रैली देखी थी वहां पे लिक्विडिटी नहीं थी, जस्ट ऑलमोस्ट गैप अप पे गैप अप था।
काफी चल चुका है, थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पे, अगर मुनाफा बांध ले तो कोई हर्जा नहीं है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा HFCL। HFCL में भी एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, नीचे के लेवल से 81 से ऑलमोस्ट 155 के लेवल्स हैं। स्टॉक वीक नहीं है, लेकिन क्योंकि एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, अगर आप चाहें तो मुनाफा बांध सकते हैं। ओके, HFCL में मुनाफा बांध सकते हैं आप। फिलहाल ये बात हो गई दोनों काउंटर्स पर। बहुत शुक्रिया अमित जी, वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का, नहीं तो और सारे सवाल लेते हैं हम अपने दर्शकों के और सोशल मीडिया क्वेरीज भी एड्रेस करते हैं। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड हैप्पी वीकेंड अमित जी। सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। चलिए, जिनके भी सवाल रह गए होंगे फिर हम सोमवार को लेने की पूरी कोशिश करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, साथ ही हमारे कॉलर्स को भी हम एड्रेस करेंगे। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए आप क्रिप्टो कॉर्नर। वेलकम बैक, CNBC आवाज़ पर आपका स्वागत है। एक बार निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर। हम अच्छी खासी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डेज हाई पर, और जो प्रॉफिट जो कमाई हो रही है आज वो स्टॉक स्पेसिफिक तो हो ही रही है, साथ ही IT एज अ पैकेज काफ़ी शानदार कामकाज कर रहा है। 2% की तेज़ी के साथ आपको IT इंडेक्स 4 दिन की भारी बिकवाली के साथ आज ऊपर नजर आएगा। लेकिन क्रिप्टो कॉर्नर में क्या कुछ चल रहा है वो समझ लेते हैं मनीषा जी से। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। स्वागत है आपका और हमारे साथ किया क्रेडिट के CEO एंड को फाउंडर जो डिसिल्वा हैं, जो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ माफ़ कीजिए, यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को लेकर है जिसके ऊपर सबकी नज़र है। एडवांस क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर, ये जो बिल है सेनेट इसे हैंडल कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल है अब तक का। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो सकती हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? First of all, Manisha, thank you for having me all the way from Dubai, as we speak. So it's a very interesting thing that we all crypto enthusiasts or the blockchain enthusiasts are looking forward to. There are to and against the whole Clarity Act coming through. So what I personally feel, this is again not an investment advice or asking people to jump and look into crypto at any point of time. But the whole thing is to bring transparency on chain. I would say crypto is moved, or blockchain has moved far away from scams or shams, and bringing a lot of things on chain. Possibly it could be your transactions on chain, your identity on chain, your entire your people's entire lives are going on chain, right? The entire regulations are coming on chain. So I am too for Clarity Act in terms of how in terms of how the implementation is going to happen is something to wait and watch. साथ ही साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर अच्छे खासे तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नजर आई है पिछले 2 साल में, जो वो स्टेबल कॉइन्स है, रियल वर्ल्ड एसेट नंबर्स हैं, जिसके साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या नंबर्स आप देखते हैं, किस तरह की ग्रोथ बनती हुई दिखी है? Absolutely, Manisha. So I've got some very interesting numbers for you in this regards of let's break this into two main streams, right? Real world assets and RWAs and stable coins. Now, in terms of real world asset RWA tokenization, the RWA market has already hit $370 billion as of April 2026, right? So this covers real estate, private credit, treasuries, commodities, like simple pitch, like assets that have been used, even SME assets that are short-term assets are coming on chain. Simple pitch about this is assets that used to be locked in paperwork are now being traded 24/7 on chain. And to answer your second part on stable coin regulations are moving super fast since 2025. With the new frameworks, I would like to quote the new frameworks in Hong Kong, Europe, and US. They're no longer just a crypto tool. They're becoming serious payment infrastructure for cross-border settlements. And the more and more applications are being used and built on top of the stablecoin infrastructure. And our organization or protocol, Kia Credit, we are using stablecoin infrastructure to
to help people tokenize their assets and for the SMEs to come and lend or get access to capital, cross-border capital, which is very important, to get access to the capital when they want it and not when the previous or the traditional financial institutions wanted to give them. So both of these industries are going fast. And a simple statistics that has been, which is again, something for us to note is BCG, I'm quoting Boston Consulting Group here, they are estimating somewhere between 16 to 64 trillion worth of assets in terms of US dollar terms to come on chain by the end of 2030. So you can see on what magnitude the RWA tokenization schema is going. Alright. जो एक फाइनल सवाल और किया एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को ऑन चेन पर लाता है, किस तरह से यहाँ हमने ग्रोथ आते हुए देखी है? Oh, fantastic question. So, so first of all, to say a bit about Kia is very personal to me, Manisha, because I've been working as a CFO for different companies, and what I've seen is when we wanted a facility, it often takes weeks to underwrite a facility or underwrite the risk and give you a facility, right? What Kia is actually solving all of that. We use a proprietary AI agent to underwrite the risk of an SME in less than 15 seconds, which then gets passed on to our manual underwriters who their workload gets easy and we underwrite in 48 hours and the loan gets disbursed. What we're trying to solve is for an SME that could be anywhere in the UAE, Singapore, Malaysia, where we do have now the capability to lend. We are helping SMEs now to get capital in less than 72 hours. By tokenizing their invoices, inventory, trade instruments, or any assets that generate future cash flow within 7 to 120 days are getting tokenized, and LPs are coming in and lending for a good APY. We currently stand at an average APY of 17%. As of date, we started disbursing in March. As of date, we have already disbursed $3.2 million worth of loan. We are climbing to $5.5 million, and we've got an active order flow of $45 million. So, and we've been completely backed and incubated by Hedera, one of the biggest enterprise grade chain. So for us, growth seems very positive, and we are seeing this industry as and we are right in the forefront of this transformation, Manisha. So it gives us a lot of leverage to spread our wings and get that early mover advantage on this market. फेयर पॉइंट जो, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।